बच्चों, आप सभी का लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में पुनः स्वागत है। बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 3 चैप्टर अणु और परमाणु के अंतर्गत ये जाना था कि रासायनिक संयोजन के क्या क्या नियम हैं। बच्चों, आपने देखा था कि शुरू से ही हमारे दार्शनिक से लेकर ग्रीक वैज्ञानिकों ने हमेशा पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश की और अपनी तरह तरह के नियम को दिया। इसी क्रम में हमारे अंग्रेज साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर अपना नियम, अपने परमाणु सिद्धांत दिया। ये परमाणु सिद्धांत जो रासायनिक संयोजन के दोनों नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, ये दोनों नियमों की एक बहुत विस्तृत व्याख्या करता है। तो आइए हम जानते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है कि सभी द्रव, तत्व, मिश्रण, यौगिक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अब हम इस नियम की विवेचना करें कि ये नियम में आखिर क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है इसका कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं वे सभी परमाणुओं से बने होते हैं और यही परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी इसे और तोड़ा नहीं जा सकता और ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किए जा सकते हैं, यानी न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का यही जो पॉइंट है वो हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या कर रहा है। तीसरा पॉइंट है किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। यानी अगर हम कोई एक तत्व की बात करें, जैसे अगर सोना एक तत्व है, तो सोना के जितने भी परमाणु होंगे सभी का द्रव्यमान निश्चित होगा और उन सभी परमाणुओं का रासायनिक गुणधर्म भी निश्चित होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भी अलग होंगे और उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग होंगे। अगर हम दो तत्व लेते हैं, जैसे एक हम सोना ले लिए और एक लोहा, तो सोना के परमाणु के जो द्रव्यमान है वो और लोहा के परमाणु के द्रव्यमान बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि ये हमारा तत्व दोनों अलग अलग है। उसी तरह दोनों परमाणुओं की रासायनिक जो गुणधर्म है वो भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं कि यौगिक का निर्माण परमाणुओं के निश्चित मात्रा के संयोग करने से होता है। तो डाल्टन ने यही कहा था कि अगर किसी यौगिक के निर्माण में परमाणु संयोग कर रहे हैं तो वो परमाणु पूर्ण संख्या के रूप में संयोग करेंगे। अगर हम जल का उदाहरण ले लें तो जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन का है, 1 परमाणु ऑक्सीजन का है, यानी 2 पूर्ण संख्या के रूप में वो संयोग कर रहे हैं, ये नहीं कि वो भिन्न भिन्न संख्या के रूप में संयोग करते हैं। और जो अंतिम पॉइंट है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है, यानी कोई भी अगर यौगिक जिस इससे परमाणु से बना है तो उसकी संख्या हमेशा निश्चित होती है, चाहे वो यौगिक कहीं से भी प्राप्त हो। अगर हम जल का उदाहरण ले लें, जल अगर हमारे भारत का हो या किसी विदेश का, जल हमारे कुएं का हो या महासागर का, जल हमारे पृथ्वी का हो या किसी दूसरे ग्रह का, अगर वो जल है तो उनमें जो परमाणु के प्रकार होंगे वो निश्चित होंगे, यानी अगर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होगा। और अगर उसकी संख्या 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है तो वो हमेशा और हमेशा
2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगी। तो आप देख रहे हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का यही पॉइंट जो है हमारे निश्चित अनुपात के नियम को की व्याख्या कर रहा है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार हमारे डाल्टन ने रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर अपने सिद्धांत को दिया और इनके सिद्धांत हमारे उन दोनों नियमों की व्याख्या करते हैं। थैंक यू।